हर हर महादेव दोस्तों आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन कौन से उपाय करके आप अपने जीवन में चल रहे सभी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं और अपने घर में धन धान की बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। दोस्तों, हल्दी एक प्राकृतिक और चमत्कारी मसाला है जो न केवल हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाता है बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हल्दी के कुछ उपाय करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और इन उपायों से कुंडली में गुरु की स्थिति भी मजबूत होती है। तो आइए जानते हैं हल्दी से जुड़े हुए कुछ उपाय के बारे में। दोस्तों, वैशाख का माह चल रहा है, यानी वैशाख माह को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। माधव यानी हमारे श्री हरि विष्णु को ये माह बहुत प्रिय है और इस माह में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी पर हल्दी वाले पानी का उपाय करके आप अपना ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों का भी भाग्य चमका सकते हैं। बस आपको इस दिन हल्दी वाला पानी घर में डालकर एक छोटा सा उपाय करना है और समझ लीजिए, ये उपाय करते ही आपके घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी या कोई बुरी शक्ति होगी या घर में किसी को नज़र लग गई होगी तो अचानक से आपके पास से धन से जुड़ी समस्याएं जो भी आ रही हैं, पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है या कर्जी जैसी समस्याओं में आप फंस गए हैं या फिर आपके घर में बहुत क्लेश रहता है, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो ये एक उपाय आपकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा। दोस्तों, हल्दी जहाँ होती है सबसे पहले तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति या बुरी शक्तियाँ कभी भी रुकती ही नहीं है। इसीलिए जब हम कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले हल्दी लिया जाता है। दूसरी चीज़ कि हल्दी सुख और सौभाग्य का प्रतीक है, तो जब भी आप हल्दी का उपाय करते हैं तो आपके घर में अचानक से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ कि ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है और श्री हरि विष्णु को हल्दी बेहद प्रिय है और सीधे सीधे हल्दी का उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। तो कौन सा उपाय है और कैसे करना है, इसके बारे में आइए अब बात कर लेते हैं। दोस्तों, मोहिनी एकादशी जो बैसाख में पड़ रही है, ये तो अपने आप में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है। इस दिन अगर आप श्री हरि विष्णु का ध्यान भी कर लेते हैं तो आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है, मतलब इतना पुण्य कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उस पर भी अगर आपने उपाय कर लिया तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है और ऐसा समझ लीजिए कि आप अपना भाग्य तो चमकाएंगे ही और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी खुश रख पाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि उपाय को कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लेनी है और अगर आपके पास पिसी हुई हल्दी नहीं है तो आप साबुत गांठ वाली हल्दी को भी पीस कर ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा जल, या आप गंगा जल भी ले सकते हैं और अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप जल भी ले सकते हैं और उसको मिला लेना है और उसी में आपको 2-3 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। और हल्दी डालते समय आपको बोलना है श्रीम 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 3 बार आपको बोलना है और उसके बाद आप हल्दी डाल देंगे और 2 से 3 चुटकी ही उस जल में आपको हल्दी डालनी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। और आपका ये जो जल है ये अभिमंत्रित हो चुका है। अब आपको इस जल का हल्दी वाले पानी का छिड़काव अपने घर के कोने कोने में करना है, मतलब ऐसा करना है कि कहीं भी छूटे ना। बस आपको वॉशरूम में नहीं जाना है, बाकी घर के मुख्य द्वार पर या जितने भी कमरे हैं, रसोई हैं, घर का आंगन, बालकनी, सब जगह आपको इस वाले पानी का छिड़काव करना है। और छिड़काव करते समय आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये बोलते हुए ही, क्योंकि ये मंत्र श्री हरि विष्णु का महादिव्य चमत्कारी मंत्र है। और मंत्र अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो आप ऐसे ही बोल दीजिए कि जय श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी। इससे भी श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं। और पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको बोलना है, क्योंकि भगवान आपके मन की भावना को देखते हैं कि आप किस तरह से उनका पूजन करते हैं। तो इससे ज़्यादा भगवान आपके मन के भाव देखते हैं। जो सच्चे हृदय से आपको हल्दी वाले जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर देना है, घर के कोने कोने में और मुख्य द्वार पर तो विशेष रूप से, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही धन की देवी माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी मुख्य द्वार से ही आती है। अब जैसे ही आप इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव पूरे घर में करेंगे तो सबसे पहले घर में कोई वास्तु दोष होगा या फिर कोई भी बुरी शक्तियाँ होंगी तो वो तुरंत हट जाती हैं। और दूसरी चीज़ कि घर को फिर कभी भी नज़र नहीं लगती है, क्योंकि ऐसे उपाय जब आप करते हैं तो आपके घर को अगर नज़र लगी होती है तो वो भी हट जाती है।
मतलब घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और हल्दी वाले पानी का उपाय जब आप करते हैं तो आप देखते हैं कि धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। जितने भी आपके पैसे में नहीं आ रहे थे, या पैसा कहीं अटक गया था, या किसी ने ले लिया, आपको किसी से पैसा लेना पड़ रहा है, इस तरह की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और हल्दी वाले उपाय यदि आप करते हैं और सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं, जो कि आपको अधिक से अधिक धन देते हैं। तो ये छोटा सा उपाय है और आप एकादशी के दिन ज़रूर करें। इसी के साथ आपको एक उपाय और करना है। हल्दी का पेस्ट आपको बनाना है, मतलब गाढ़ा सा एक घोल बना लेना है, और इससे आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण अपने घर पर करना है। ये 2 स्वास्तिक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ बनाएंगे। और ये उपाय अगर आपने इस एकादशी पर कर लिया, क्योंकि ये वैशाख माह की एकादशी है, माधव मास की एकादशी है, तो आप समझ लीजिए कि सौभाग्य तो प्राप्त ही होगा, धन आपके घर में भी आएगा और आपकी किस्मत हमेशा के लिए चमक जाएगी। और इसके साथ ही आपको तुलसी जी के पौधे के पास दीपक तो ज़रूर से प्रज्वलित करना है, क्योंकि बिना तुलसी माँ के श्री हरि विष्णु का भोग और उनका पूजन दोनों ही अधूरे होते हैं। और जिन लोगों के घर में तुलसी का पौधा नहीं है या सूख गया है, तो वो ये कोशिश करें कि इस माधव मास में तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इससे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इसका कारण घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। ऐसे में घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन घर के बाहर की दीवार पर हल्दी की रेखा बना दें। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और शांति बनी रहेगी। और जिन लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रहा है, उन्हें गुरुवार के दिन हल्दी से जुड़ा ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए गुरुवार के दिन भगवान गणेश जी को हल्दी के गांठ की माला अर्पित करें। इस उपाय से आपके सभी काम आसान हो जाएंगे और कार्य संबंधी बाधा भी दूर हो जाती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करें। इसके अलावा श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने रोजाना चुटकी भर हल्दी अर्पित करें। इससे प्रेम संबंध में आ रही सभी समस्या दूर होती है। यदि काफ़ी समय से आपका धन अटका हुआ है, तो गुरुवार के दिन थोड़ा चावल लें और उसमें हल्दी से अच्छी तरह मिलाकर रंग लें। फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको अपना अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। अगर आपको बुरे सपने परेशान करते हैं, तो गुरुवार के दिन हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रख लें। ऐसा करने से आपको बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।